एलएनजी केस के सियासी असरात पड़ें या ना पड़ें, इस केस के मुआशी असरात ज़रूर पड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मुतासिर हो रहा है। वहाँ खौफ पाया जाता है। कॉरपोरेट सेक्टर जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी वो प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, हुकूमतों के पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती उन्हें लगाने के लिए, तो वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर लगाती हैं। पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर डर गया है, वो हुकूमत के साथ काम करने को तैयार नहीं है। वो एलएनजी केस से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वहाँ ये खौफ है कि अगर इस सेक्टर ने हुकूमत के साथ कोई डील की, हुकूमत के साथ कोई मंसूबा लगाया या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिस्सा बने, तो उनका अंजाम भी एलएनजी केस के किरदारों जैसा हो जाएगा। कुछ हो ना हो, बदनामी बहुत होगी। एलएनजी केस अब अदालत में है, फैसला अदालत करेगी, मगर हम एलएनजी के पूरे मामले का जायजा लेते हैं, वो हकाइक आपके सामने रखते हैं जो अब तक आपके सामने नहीं आए, क्योंकि मीडिया पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और ये कहा गया कि कतर से मुआहदे में बेज़ाबगियाँ हैं, अरबों रुपए की करप्शन है, महंगा रेट तय किया गया। फिर कहा गया कि एलएनजी टर्मिनल का ठेका महंगे दामों दिया गया। हुकूमत इस कंपनी को $2,72,000 रोज़ाना मुआवजा देने की पाबंद है, चाहे वो टर्मिनल इस्तेमाल करे या ना करे, और ये खालिसतन मुनाफा है उस कंपनी का जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर $2,72,000 की सूरत में दिया जाता है। फिर इल्ज़ाम लगाया गया कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी ने जुर्म का इर्तिकाब किया। एंग्रो एलएनजी के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरानुल हक ने उनका साथ दिया, इसलिए बाद में शाहिद खान अब्बासी ने इमरानुल हक को MD/PSO लगा दिया। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन लोगों ने महंगे दामों ये टर्मिनल लगवाया और एंग्रो को 15 साल में $1.5 अरब का मुनाफा पहुंचाया और सरकारी खजाने को, अवाम को ये टीका लगाया। इस इल्ज़ाम का तफसील से जायज़ा लेते हैं कि 15 साल में $1.5 अरब का फ़ायदा एंग्रो को होगा, यानी सालाना $100 मिलियन या 16 अरब रुपए। क्या ऐसा दुरुस्त है? और 240 अरब रुपए 15 साल में बनेंगे। इन इल्ज़ाम के बाद हमने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि जिन्होंने एलएनजी डील की, टर्मिनल लगवाया, उनका दावा है कि सालाना $2 अरब हमने पाकिस्तान के बचाए और एनर्जी की ज़रूरियात भी पूरी की। एलएनजी के पावर प्लांट लगाकर लोड शेडिंग का हमने खात्मा किया, फर्नेस ऑयल की दरामदाद हमने ख़त्म कर दी, महंगी बिजली की जगह सस्ती बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगाए जिसके असरात नज़र आए। अब वो लोग गिरफ्तार हैं, उन पर अभी तक $1 की करप्शन का इल्ज़ाम तो नहीं लगा, मगर वो गिरफ्तार हैं, तहकीकात भुगत रहे हैं। मगर इल्ज़ामात के मुताबिक जिसको अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ, जिसको $1.5 अरब 15 साल में मिलेंगे, जिस कंपनी के लिए सब कुछ किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कंपनी का नाम है एंग्रो कॉरपोरेशन। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनमें से एक है। सारे फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना कर्जा लिया, कौन से सौदे किए, ये तमाम तफसीलात कंपनी अवाम के सामने रखने की पाबंद है। स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड कंपनी अपने हर 3 माह का हिसाब किताब अवाम के सामने रखती है। कोई भी बड़ा फैसला करे तो अपने शेयर होल्डर्स को बताने की पाबंद है। तो हमने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं और वो अकाउंट्स उसकी वेबसाइट पर मौजूद होते हैं, उसे देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने एलएनजी टर्मिनल से कितने रुपए कमाए, कितना मुनाफा हर साल कमा रही है, और आसानी से पता चल सकता है कि क्या ये सौदा बहुत महंगा हुआ, क्या पाकिस्तान का नुकसान हुआ, क्या एंग्रो को अरबों रुपए का फ़ायदा देकर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरानुल हक ने कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। आसानी से दुनिया में लगाए गए एलएनजी टर्मिनल से इसका मवाजना किया जा सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और शाहिद खान अब्बासी का सियासी टारगेटिंग का इल्ज़ाम भी गलत साबित हो जाएगा और लूटा गया पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एंग्रो से तहकीकात क्यों नहीं हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब से ये केस खबरों में है तो सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हुकूमत के साथ काम करने से कतरा रही हैं कि काम करेंगे तो कल को केसेस भुगतने पड़ेंगे, बदनामी अलग होगी, केस साबित हो या ना हो। तो हमने खुद एंग्रो कॉरपोरेशन के अकाउंट्स खोले जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ये कंपनी साल का $100 मिलियन या तकरीबन 16 अरब रुपए मुनाफा कमा रही है, और अगर 15 साल तक एलएनजी टर्मिनल से कमाएगी तो क्या तकरीबन 240 अरब रुपए ये 15 साल में कमा लेगी। $1.5 अरब का सौदा कर गई है। जो कुछ हमने एंग्रो के अकाउंट्स में पाया वो हम आपके सामने रखते हैं, जो आप खुद अपने घर में इस वक्त जब हम आपके सामने ये मालूमात रख रहे हैं तो अपने घर में बैठकर अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर एंग्रो कॉरपोरेशन फाइनेंशियल रिजल्ट लिखें, गूगल करें और जाकर अकाउंट्स में अभी इसी वक्त देख सकते हैं। जो कुछ हम आपको बताते जाएंगे आप साथ साथ चेक कर सकते हैं। हम आपको तफसील बताते हैं। एग्रो कॉरपोरेशन के मातहत चंद अहम कंपनियां हैं जिनमें एंग्रो फर्टिलाइजर्स, एंग्रो पॉलीमर्स, एंग्रो एनर्जी और एंग्रो टर्मिनल भी शामिल हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे
कि एंग्रो की इन तमाम कंपनियों का कुल रेवेन्यू 171 अरब रुपए है 2018 में, और टोटल मुनाफा यानी प्रॉफिट तकरीबन 23 अरब 60 करोड़ रुपए है। यानी एंग्रो कॉरपोरेशन को 171 अरब रुपए की कुल कमाई में से अखराजात निकालकर सिर्फ 23 अरब रुपए का मुनाफा इन चारों कंपनियों से होता है। यानी कमाई है 171 अरब रुपए, फिर उसमें से अखराजात जब आप निकालेंगे तो मुनाफा बचता है तकरीबन 23.6 अरब रुपए। इसमें सबसे बड़ा शेयर, इस मुनाफे में, इस कमाई में सबसे बड़ा शेयर 109 अरब रुपए का एंग्रो फर्टिलाइजर का है। फिर कमाई 35 अरब रुपए के साथ एंग्रो पॉलीमर दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पर एंग्रो टर्मिनल है जिसकी सालाना आमदनी 15.8 अरब रुपए है। फिर एंग्रो एनर्जी है और उसकी आमदनी 11.9 अरब रुपए है। इस लिहाज से देखा जाए तो एंग्रो कॉरपोरेशन के रेवेन्यू और मुनाफे में एंग्रो टर्मिनल तीसरे नंबर पर है, और ये मुनाफा नहीं है, ये रेवेन्यू है, आमदनी है। मगर कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ये दावा किया गया कि सिर्फ एंग्रो टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब डॉलर्स है 15 साल के लिए, जिसका मतलब $100 मिलियन या 15 अरब 70 करोड़ रुपए सालाना, जो कि पूरी एंग्रो कॉरपोरेशन के कुल मुनाफे का 60% बनता है। हालांकि इस वक्त जो नताइज आपके सामने भी मौजूद हैं, एंग्रो कॉरपोरेशन के मुनाफे में एंग्रो फर्टिलाइजर का हिस्सा 70% है, यानी 17 अरब 50 करोड़ रुपए 23 अरब 60 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करता है एंग्रो फर्टिलाइजर। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर एंग्रो फर्टिलाइजर का मुनाफा हटा दिया जाए तो फिर तो एंग्रो कॉरपोरेशन का टोटल मुनाफा 23 अरब में से सिर्फ 6 अरब रुपए बचता है। तो फिर जो दावा किया जा रहा है कि 15 अरब रुपए है, तो वो 15 अरब रुपए कहाँ हैं अगर बचे ही 6 अरब रुपए एंग्रो फर्टिलाइजर का मुनाफा हटाकर? हकीकत यह है कि जिस 15 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा है वो कुल कमाई है, वो कुल रेवेन्यू है, वो मुनाफा नहीं है। और जब आप कमाई में से अखराजात हटाते हैं तो मुनाफा निकलता है, टैक्स भी हटाते हैं तो खालिस मुनाफा निकलता है। 2018 में एंग्रो एलएनजी ने 12 अरब 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाई की। एंग्रो एलएनजी की कुल कमाई 12 अरब रुपए है। तो फिर सवाल उठता है कि एलएनजी टर्मिनल से एंग्रो को कितना मुनाफा मिल रहा है? अब हम आपको बताते हैं कि एंग्रो एलएनजी कंपनी के ऑडिट शुदा अकाउंट्स के मुताबिक 2018 में एलएनजी टर्मिनल का कुल रेवेन्यू 12 अरब 60 करोड़ रुपए है। तकरीबन यही रुझान गुज़िश्ता साल भी था, और इसी एवरेज के साथ 1.5 अरब के रुपए के फ़र्क के साथ ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। एक बार फिर से वादे कर दें कि ये आमदनी है, मुनाफा नहीं। आमदनी में से जब खर्चे और टैक्स निकालेंगे तो फिर मुनाफा आता है। मुनाफे की बात की जाए तो 2018 में एलएनजी टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब रुपए था, 2017 में 1 अरब 80 करोड़, 2016 में 1.5 अरब रुपए, 2015 में था 1 अरब 90 करोड़ रुपए। अगर औसतन देखा जाए तो 1 अरब 70 करोड़ रुपए का मुनाफा बनता है। अगर हायर साइड पर लगा लें तो 1 अरब 90 करोड़ रुपए आप लगा लें, तो इसे 15 साल के हिसाब से 15 के साथ ज़रब दिया जाए तो 25 अरब रुपए बनते हैं। यानी 15 साल में कुल मुनाफा 25 अरब रुपए बनता है। करेंसी रेट में तब्दीली का फ़ायदा भी इस कंपनी को दे दें तो 20% का फ़ायदा दे दें तो 30 अरब रुपए बनता है। तो ये तकरीबन 20 करोड़ डॉलर या 200 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, 1.5 अरब डॉलर्स नहीं बनते। और ये सब कुछ इस वक्त अकाउंट्स पे मौजूद है। फिर मज़ीद आगे बढ़ें तो पता चलता है कि एंग्रो एलएनजी के मुनाफे का 60% FSRU यानी फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट के किराए की मद में चला जाता है। कंपनी के अपने अकाउंट्स कहते हैं कि 2015 में मार्जिन 25% था, जो कम होकर 2018 में 11% हो गया। 15% की एवरेज भी लगाएं तो $2,25,000 रोज़ाना का $33,000 बनते हैं। यानी एंग्रो एलएनजी कंपनी एलएनजी टर्मिनल से 15 साल में $200 मिलियन कमाएगी। अगर जो मार्जिन है जो कि ऑडिटेड अकाउंट्स की सूरत में मौजूद हैं उसमें से आप 15% मार्जिन भी लगा लें तब भी $200 मिलियन बनता है, यानी कि $20 करोड़, ना कि $1.5 अरब। इस हवाले से $1.5 अरब के मुनाफे का दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कमाई और मुनाफा यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क होता है, जो एंग्रो के शायदशुदा ऑडिटेड अकाउंट से वाज़ेह है। जब ये दावा दुरुस्त नहीं है तो फिर शाहिद खान अब्बासी पर एंग्रो को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है। अब बात करेंगे एलएनजी टर्मिनल पर उठने वाले कुछ एतराज़ात की। ये एतराज़ किया जा रहा है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किए गए मुआहदे के तहत हुकूमत को $2,72,000 रोज़ाना कंपनी को देना होंगे। अब $2,25,000 हैं, चाहे गैस ले या ना ले। उसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, यानी हुकूमत कंपनी को ये यकीन दहानी कराती है कि वो प्लांट लगाए, हुकूमत उससे गैस लेगी और अगर नहीं भी लेगी तो भी अदायगी करेगी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में कोई एलएनजी का प्लांट लगाने को तैयार नहीं था, इसलिए जो लगाने को तैयार हुआ हुकूमत को ये सहूलत उसे देनी पड़ी। जैसा कि पावर सेक्टर में जब एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं तो हुकूमत को मिनिमम कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है, ये मामूल है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। फिर सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान गैस ना भी ले तो भी अदायगी करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स में यही होता है। मगर इस वक्त एतराज़ में वैसे भी वजन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एलएनजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। टर्मिनल से 95% गैस ली जाती है, 95% कैपेसिटी पर वो ऑपरेट कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गैस नहीं ले रहा मगर अदायगी कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये एतराज़ किया जा रहा है कि एंग्रो को $2,72,000 की अदायगी की जा रही है। ये रेट पहले साल के लिए था, जब गैस का इस्तेमाल बढ़ गया तो दूसरे साल से पाकिस्तान
इसको पाकिस्तानी हुकूमत $2,28,000 रोज़ाना की अदायगी करती है। साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि एंग्रो से किए गए मुआहदे के तहत अगर टर्मिनल ठीक से काम नहीं करेगा, मतलूबा क्वालिटी की गैस फराहम नहीं करेगा, तो कंपनी हुकूमत को $3,42,000 रोज़ाना अदा करेगी। यानी कंपनी पर रोज़ाना का जुर्माना ज़्यादा है उस अमाउंट से जो कि हुकूमत उस कंपनी को पे करती है। फिर अगर LNG मंसूबा इतना ही ख़राब है तो LNG का दूसरा टर्मिनल क्यों लगाया गया और अब हुकूमत मज़ीद टर्मिनल्स क्यों लगाना चाहती है? एतराज़ एंग्रो से किए गए मुआहदे पर उठाया जा रहा है और एतराज़ दुरुस्त है तो एंग्रो के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शाहिद हक़ान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और इमरान उल हक के खिलाफ क्यों हो रही है? वो गिरफ्तार हैं, बाकी सब क्यों आज़ाद हैं? फ़ायदा तो फिर एंग्रो को पहुँचाया गया, जो कि इस वक्त हमने आपके सामने अकाउंट्स रखे वो वैसा नहीं है जैसा कि दावा किया जा रहा है। दूसरे टर्मिनल का ठेका किसी और कंपनी ने क्यों लिया? एंग्रो ने खुद क्यों नहीं लिया? इस एंग्रो को इतना मुनाफा अगर हो रहा था तो उसने दूसरे टर्मिनल के लिए ठेका लेने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरे टर्मिनल का ठेका लेने वाली कंपनी को हुकूमत रोज़ाना $2,45,000 की अदायगी कर रही है, मगर एतराज़ सिर्फ पहले मुआहदे पर उठाया जा रहा है। अब ये बात भी अहम है कि ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि एंग्रो से मुआहदा रुपए में क्यों नहीं किया, अब डॉलर्स में क्यों किया गया? अव्वलन तो तेल, गैस और बिजली के मुआहदे होते ही डॉलर्स में हैं, बिजली के कारखानों को भी हुकूमत डॉलर्स में अदा करती है। दूसरा, एंग्रो कंपनी ने इस मुआहदे के लिए गैर मुल्की बैंकों से कर्जा लिया, ये कर्जा डॉलर्स में लिया, कंपनी को अदायगी भी डॉलर्स में ही करना होगी। इसके अलावा गैसिफिकेशन यूनिट का जो प्लांट है उसकी पेमेंट भी डॉलर्स में ही करती है हुकूमत, जो कि जो $25,000 है उसका 60% रोज़ाना की सूरत में इनको देना पड़ता है। साथ ही ये बात भी अहम है कि ये कहा गया कि पाकिस्तान को ये महंगा पड़ता है, हालांकि LNG टर्मिनल से मिलने वाली गैस इब्तिदा में $1.24 फी MMBTU में पड़ रही थी, मगर अब ये 44 सेंट की पड़ रही है, बहुत सस्ती पड़ रही है, क्योंकि भारत में ये फ़ी यूनिट $1 और सिंगापुर में $1 की है, और जबकि पाकिस्तान में 44 सेंट की पड़ रही है। फिर भी एतराज़ उठाया जा रहा है।